वेलकम बैक। तो अब स्टार्ट करना है इक्वेशन ऑफ मोशन को। काइनेमेटिक्स में एक इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है। सबसे बड़ी बात बच्चों ये आती है कि क्लास 11th में इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमें पढ़नी है वो इक्वेशंस हमारी कौन सी है। क्या ये वही इक्वेशंस जो क्लास 9th में पढ़ी थी? बिल्कुल। क्लास 9th में जो हमने इक्वेशंस पढ़ी थी चैप्टर नंबर 1 मोशन में, वही इक्वेशंस फिर से पढ़नी है, बस थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ गया हम लोगों का। क्लास 11 में जो इक्वेशन ऑफ मोशन हमें प्रूव करनी होती है वो करनी है कैलकुलस मेथड से। स्टार्ट करने से पहले चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए ताकि आपको सीएससी के लेटेस्ट वीडियोस और नोटिफिकेशन मिलते रहें। मीन्स वहाँ पर लगाया था मैथमेटिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड, और यहाँ पर एक एडिशनल मेथड और आ जाता है हमारा कौन सा, कैलकुलस मेथड। मीन्स उन्हीं इक्वेशंस को प्रूव करना है और प्रूव करने में हमें कैलकुलस मेथड का यूज करना है। इसका मतलब हमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को पढ़ना है, उस मेथड को अप्लाई करना है और अप्लाई करने के बाद में उनसे इक्वेशन को प्रूव करना है। बहुत सारी कमेंट्स मेरे पास आ रही हैं, सर 11th क्लास के वीडियोस अपलोड करने हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं काइनेमेटिक्स। इससे पहले वाले पार्ट्स जिन लोगों ने नहीं पढ़े हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक आपको यहाँ से मिल जाएगी, आप उसको वॉच करिए, चैप्टर आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। सबसे पहले बच्चों इक्वेशन ऑफ मोशंस होती क्या है? नॉर्मल हम लोग इक्वेशन जो पढ़ के आए हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड हमने बच्चों पढ़ी है कौन सी, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। थोड़ा सा अपडेट हो गए यहाँ पे, तो जहाँ पर u लिखा था u वाज द इनिशियल वेलोसिटी एंड v वाज द फाइनल वेलोसिटी। तो बच्चों जहाँ पर u नोट करते थे वहाँ पर एक सिंबल चेंज कर लिया, दैट इज़ द v नॉट, और इक्वेशंस में कोई भी चेंजेस नहीं है। ठीक है, तो पहले इक्वेशंस को नोट कर लेते हैं और नोट करने के बाद में इनको प्रूव करते हैं कैलकुलस मेथड से। इसके अलावा बच्चों सोचने वाली बात है, सर मुझे कैलकुलस मेथड तो आता ही नहीं है। डोंट वरी, आप न्यू हैं, कैलकुलस मेथड नहीं आता है, कोई बात नहीं है। जहाँ पर डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन हम लोग यूज करेंगे उसका मेथड वहीं पर समझते जाएंगे, अपने आप आपको कंफर्म हो जाएगा। मतलब अलग से डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें। ओके, लेट्स वॉच। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट वाली कौन सी है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब थोड़ा सा अपडेट हो गए हम लोग। अपडेट होने वाले केस में बच्चों क्या रहेगा, अपडेट होने वाले केस में यहाँ पर जो u लिखा है उसको रिप्लेस करके v नोट कर देते हैं। अब एनसीईआरटी की बुक्स देखेंगे या रिफ्रेशर देखेंगे तो उन सब बुक्स में यहाँ पे v नोट का यूज किया गया है। तो v नोट या u एक ही बात है और दोनों ही इनिशियल वेलोसिटी का सिंबल है। ठीक है, तो यहाँ पर कह सकते हैं और v इक्वल टू बी नॉट प्लस ए टी। वी हमारी फाइनल वेलोसिटी है, v नॉट हमारी इनिशियल वेलोसिटी जहाँ से स्टार्ट करना है, ए हमारा एक्सेलरेशन है एंड टी हमारा टाइम पीरियड होता है। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन है हमारी s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ये क्लास 9 में प्रूव की थी, थोड़ा सा नेम या सिंबल को थोड़ा चेंज करके लिखा गया है एनसीईआरटी के बुक्स में। वहाँ पर s को रिप्लेस करके x लिखा गया है, मतलब s डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस थी हमारी, वहाँ पे सिंबल इसको रिप्लेस करके x लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या मैंने अभी बताया था u को आपको क्या करना है, v नॉट कर सकते हैं, तो u x इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बात एक ही है, चाहे आप s इक्वल टू बोल दीजिए अदरवाइज x इक्वल टू बोल दीजिए। ओके, दैट इज द सेकेंड इक्वेशन। एक रिप्लेसमेंट छोटा सा और हुआ है, यहाँ पर इक्वेशंस को इस जगह पे बना के एक और लिखी गई इक्वेशन इसी से बना के x इक्वल टू एक्स नॉट प्लस बी नॉट टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ये भी सेकेंड इक्वेशन ही है हमारी, बस थोड़ा सा इंक्रीजमेंट इसमें हुआ है कि एक्स नॉट बढ़ा दिया गया। मतलब जब हम इसको प्रूव करेंगे तब आपको वहाँ बताएंगे कि जो डिस्टेंस हम कवर कर रहे हैं वो 0 से x कर रहे हैं। अभी यहाँ स्टैंड अप है, यहाँ 0 डिस्टेंस मान ली हमने, अब जितनी कवर करेंगे डिस्टेंस हमारी x होगी जाके, तो उस केस में प्रूविंग इस इक्वेशन की होगी। और अगर x इक्वल टू एक्स नॉट अगर इसमें ऐड कर दिया, इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि भाई हम यहाँ पर हैं तो हमारी डिस्टेंस x नॉट हम चल के आए हैं, किसी मिडिल पॉइंट से मान रहे हैं अपने आप को, तो x नॉट डिस्टेंस हमारी है और यहाँ से x तक जाना है। तो 0 टू x के लिए इक्वेशन ये वाली बन जाएगी और x टू x नॉट के लिए इक्वेशन हमारी ये वाली बन जाएगी। अभी इसको प्रूव भी करेंगे तब और समझ में आएगा कैसे इसकी लिमिट प्लेस करनी होती है। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन हम लोग यहाँ प्रूव करेंगे सेकेंड वाले के नाम पे। ठीक है, थर्ड इक्वेशन, थर्ड हमने पहले वहाँ पे पढ़ा था
थर्ड इक्वेशन थी हमारी वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसी को रिप्लेस करके v की जगह v लिखा हुआ है, u की जगह v नॉट स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, और प्लस 2ax की जगह पे x लिखा गया है। ठीक है, और इसी से इक्वेशन और बनाई गई है, और वो इक्वेशन है वी स्क्वायर इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर प्लस 2ax माइनस एक्स नॉट। ठीक है, तो सेम मेथड हमारा, अगर डिस्टेंस हम 0 to x मानेंगे तो उस केस में ये प्रूव होगी जाके, अभी प्रूव करके दिखाएंगे हम आपको। और यहाँ पर अगर x से डिस्टेंस x नॉट से x तक मानी जाएगी तो यहाँ पे इसकी प्रूविंग होगी जाके। तो इसका मतलब बच्चों 1 2 3 4 5 इक्वेशंस को हमें कैलकुलस मेथड से प्रूव करना है। तो फर्स्ट मेथड देखते हैं। ठीक है, और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का यूज करेंगे, तो उनका यूज यहीं पे सीखना है। लेट्स वॉच। फर्स्ट नंबर, प्रूफ फॉर इक्वेशन फर्स्ट। किसके लिए? v इक्वल टू बी नॉट प्लस ए टी के लिए। इसको हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं। तो गाइस, जब इसको प्रूव करेंगे तो इसके लिए सबसे पहले एक फॉर्मूला हमारा होता है एक्सेलरेशन इक्वल टू। एक्सेलरेशन इक्वल टू वहाँ पढ़ा था क्लास 9 में, वेलोसिटी या चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। और अभी इससे पहले जब वीडियो अपलोड किया था मैंने, तो उसमें बताया था इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो वो होता है ए इक्वल टू डी वी ओवर डी टी। मतलब डी ओवर डी टी का मतलब क्या होता है? डिफरेंशियल फॉर्म किसकी? वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मीन्स ये भी हमारा एक्सेलरेशन है। तो अब यहाँ पे कैलकुलस फॉर्म यूज करना है, दैट इज वाई यहाँ पर डी ओवर डी टी के फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको प्रूव करने के लिए एक्सेलरेशन ए इक्वल टू फॉर्मूला होता है बच्चों डी वी ओवर डी टी। ए इक्वल टू डी वी ओवर डी टी, दैट इज द फॉर्मूला फॉर द एक्सेलरेशन। ठीक है, अब देखिए बच्चों, ये डी टी का ट्रांसफर करते हैं इस तरफ। जब ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए डी टी इक्वल टू डी वी। अब बच्चों देखो, जिसके साथ डी लगा होता है, ये देखिए स्मॉल फॉर्म लिखा है। अब डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन होता है, तो हमें इन दोनों साइड में इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, अब इंटीग्रेशन से करना है तो इंटीग्रेशन कैसे होगा जाके? तो जिसके साथ में डी लगा हुआ है, इसमें मतलब टी के साथ में डी लगा हुआ है और वी के साथ डी लगा हुआ है। ठीक है, तो इनका ही इंटीग्रेशन होना है। और जब इंटीग्रेशन होना है तो बच्चों क्या होगा जाके? इनकी लिमिट प्लेस करनी पड़ती है कि टाइम हमारा कब से स्टार्ट हुआ, कब तक खत्म होगा। वेलोसिटी हमारी कब से स्टार्ट हुई है, कब तक माननी है हमें, इस लिमिट कितनी है इसकी। तो जिसका इंटीग्रेशन करना होता है, इसका जिसके साथ डी लगा होता है, उसकी हमें यहाँ पर लिमिट प्लेस करनी होती है इंटीग्रेशन के लिए। ठीक है, और इंटीग्रेशन सिंबल कैसा होता है? यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड विद टी के साथ में डी लगा हुआ है, तो इसकी लिमिट लिखनी है। तो यहाँ लिखेंगे विद टाइम लिमिट। टाइम लिमिट, टाइम कितना है भाई? अभी से गिरना स्टार्ट कर रहे हैं 0 टाइम में, यहाँ पे कुछ समय बाद कोई काम हो रहा है, कहीं वेलोसिटी बढ़ रही घट रही है, एक्सेलरेशन डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तो टाइम टी में कवर हो रहा है। तो इसका मतलब टाइम लिमिट जो होगी जाके हमारी होगी जाके 0 से टी। 0 से टी टाइम मान लिया, पहले 0 था, बाद में टी समय में वो काम हमारा हो गया, वेलोसिटी इंक्रीज हो गई, एक्सेलरेशन हो गया, डिस्टेंस कवर कर ली, जो भी कह सकते हैं। ठीक, यहाँ पे हो गया। एक और हमारे यहाँ पर डी के साथ में वी लिखा हुआ है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की लिमिट कितनी है? तो वेलोसिटी हमने इनिशियल कितनी मानी है? वी नॉट। फाइनल हमारी खत्म कितने पे हो रही है? वी पे। तो यही हमारी लिमिट हो गई जाके। मतलब वी नॉट से वी हमारी क्या होगी जाके? पहले वेलोसिटी वी नॉट थी और उससे बढ़ के वी जाती, यही हमारी स्टार्टिंग और फाइनल लिमिट होगी जाके। ठीक है, तो इसका मतलब एंड वेलोसिटी लिमिट वी नॉट टू वी। वी नॉट से वी हमारी क्या है? दैट इज द वेलोसिटी लिमिट। ओके, अब क्या करना है? इंटीग्रेट करना है दोनों साइड में। तो इंटीग्रेट का सिंबल बच्चों होता है, यहां से देखते हैं, इस इक्वेशन को फर्स्ट को इंटीग्रेट करना है। तो क्या होगा जाके? ये सिंबल जो होता है इस तरीके से, ये सिंबल होता है इंटीग्रेशन का। तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करना है, तो नोट कर दिया ए डी टी, और इस तरफ भी इंटीग्रेशन करना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से बच्चों? डी वी। और जो लिमिट हमने रखी वो लिमिट प्लेस करनी होती है। लिमिट टाइम कितनी है? 0 से टी। तो इसमें लगाएंगे टाइम की लिमिट। टाइम कितना है? 0 से टी। तो लोअर वाले को जहाँ स्टार्ट करते हैं वो यहाँ पे लिमिट, और अपर लिमिट हमारी यहाँ पे लिखी जाती है। ठीक है, और इसके बाद डीवी में बात करेंगे तो लिमिट हमने कितनी मानी है? वी नॉट से वी तक के लिए मानी है। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों? यहाँ पे वी नॉट से वी लिमिट प्लेस कर देंगे। ठीक है, तो ये है तरीका इंटीग्रेशन को लिखने का। अब बच्चों इसमें क्या होता है? ए हमें बाहर, मैंने बताया, जैसे मान लो डी टी लिखा हुआ है,
तो टी के टर्म्स तो यहाँ पे रहेंगे, इंटीग्रेशन उनका होगा। और इसके अलावा कोई और टर्म्स है, जैसे मान लो डी टी लिखा हुआ है, यहाँ पर तो ए है, तो टी का टर्म्स तो कोई है नहीं यहाँ पे। अगर टी का टर्म होता तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगता, अदरवाइज यहाँ पर जब ए है तो ए कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा। मतलब जिसके साथ डी लिखा होता है ना, उसके ही टर्म्स का इंटीग्रेशन होता है, इनका इंटीग्रेशन नहीं होगा, तो ये बाहर आ जाएगा मल्टीपल में। ठीक है, तो ये कहाँ जाएगा, बाहर कर दिया ए, इसका इंटीग्रेशन नहीं हुआ, 0 से टी डी टी इक्वल टू। अब देखिए बच्चों, एक फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इक्वल टू एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्या है बच्चों, एक्स हो गया केवल, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ डी वी लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा वी, डी वाई होता तो क्या होता, वाई हो जाता उसका। तो इसका मतलब डी के साथ वाला अकेला इंटीग्रेशन उसका नहीं होता, इसका मतलब वी इसका इंटीग्रेशन हो गया। और जो लिमिट है उसको बड़े ब्रैकेट में लगा के लिखना है हमें, मतलब इसका इंटीग्रेशन हो गया वी, और ये दोनों लिमिट्स को हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया बड़े ब्रैकेट में। ये तरीका है नोट करने का। अब यहाँ देखिए, एक तो वैसा ही आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, तो मैंने बताया भी आपको डी एक्स का एक्स हो गया जाके, डी वी का वी हो गया जाके, तो डी टी का क्या हो जाएगा बच्चों, टी। तो यहाँ हो जाएगा टी लोअर लिमिट और अपर लिमिट इक्वल टू वी, बी नॉट टू वी, वैसा का वैसे ही नोट कर दिया। अब बच्चों ये लिमिट जो होती है, इसका मतलब होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कैसे लगाएंगे, जो यहाँ पर टर्म्स लिखा है नंबर को छोड़कर, यहाँ मान लो 2 3 4 होता है, उसको रिप्लेस नहीं करना होता है, जो हमारे एक्स वाई जेड टर्म्स होते हैं उनको रिप्लेस कर देते हैं। यहाँ पे कैसे करेंगे देखिए, ए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट जो टी है वो इस जगह पे आ जाएगी, तो इसका मतलब टी को रिप्लेस किया टी के साथ में, टी और टी तो बात एक ही है, माइनस लोअर लिमिट, तो टी की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, 0। ठीक है, तो जहाँ पे एक्स वाई जेड हो तो रिप्लेस हो जाते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाना होता है। तो टी माइनस 0 हो गया इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, वी माइनस वी नॉट, अपर लिमिट यहाँ आ गई और लोअर लिमिट यहाँ पे आ गई, उसको रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा ए टी इक्वल टू बी माइनस बी नॉट, तो ये ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा वी इक्वल टू बी नॉट प्लस ए टी, दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन प्रूव्ड बाय द कैलकुलस मेथड। तो बहुत सिंपल सा है, डिफरेंशिएशन कैसे लगाना है, लिमिट कैसे लगानी, लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कैसे होता है, और जो फॉर्मूले हमने उसको यूज किया है। वीडियो को रिवाइंड जरूर करके देखिएगा एक बार, आपको मेथड अपने आप समझ में आ जाएगा। दैट इज द प्रूविंग फॉर द फर्स्ट इक्वेशन। पहले इसको नोट करेंगे और उसके बाद हम लोग प्रूव करेंगे जाके सेकेंड और थर्ड इक्वेशंस को यहाँ पे। ठीक है, नोट डाउन प्लीज। करनी है सेकेंड इक्वेशंस के लिए बिल्कुल वैसे ही हमें कैलकुलस मेथड को यूज करना है बच्चों, और यूज करने के बाद में सेकेंड इक्वेशन को प्रूव करना है। और इक्वेशन है हमारी x इक्वल टू बी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको प्रूव करना है। ठीक है, सबसे पहले फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, जो वेलोसिटी होती है हमारा उसका क्या होता है। जैसे अभी हमने फर्स्ट इक्वेशन यूज की थी, फर्स्ट इक्वेशन में a इक्वल टू डी वी ओवर डी टी था, वैसे ही वेलोसिटी को डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस x हो गई, टाइम t हो गया, और डिफरेंशिएट फॉर्म में लिखेंगे जाके v इक्वल टू डी एक्स ओवर डी टी। ठीक है, लेट्स वॉच। तो यहाँ सेकेंड इक्वेशन प्रूव करनी है, तो सबसे पहले वेलोसिटी से स्टार्ट करते हैं। वहाँ पे एक्सेलरेशन स्टार्ट हुआ था, वेलोसिटी v इक्वल टू होता है बच्चों डी एक्स ओवर डी टी। डी एक्स क्यों प्लेस किया, क्योंकि हमें यहाँ पे इक्वेशन जो प्रूव करनी है दैट इज द x इक्वल टू वी नॉट टी प्लस, दैट इज वाई यहाँ पर डिस्टेंस प्लेस करनी थी। ओके, सिमिलरली बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा, डी एक्स इक्वल टू वी डी टी, क्रॉस मल्टीपल कर लिया हमने डी टी का इस तरफ, डी एक्स इक्वल टू वी डी टी हो जाता हमारे। इसके बाद अब हमें इंटीग्रेशन करना है बोथ साइड, जैसे हमने पहले किया था। ठीक है, इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड, लिमिट प्लेस करेंगे, और लिमिट हमेशा उसकी प्लेस करते हैं जिसके साथ में डी लगा होता है। यहाँ पर डी टी लिखा हुआ है तो टाइम लिमिट प्लेस करनी है, एक्स लिखा हुआ है तो डिस्टेंस लिमिट प्लेस करनी है। डिस्टेंस यहाँ से चलना स्टार्ट किया तो यहाँ पे अभी डिस्टेंस हमारी 0 है, और कुछ डिस्टेंस जाने के बाद एक्स कवर करेंगे। ठीक है, तो 0 to x इज द लिमिट फॉर द x डिस्टेंस, एंड द 0 to टाइम t इज द टाइम लिमिट। इंडिकेट बोथ साइड। इसके अलावा अभी इक्वेशन हमने प्रूव किया फर्स्ट इक्वेशन, v इक्वल टू बच्चों क्या होता है, v इक्वल टू होता है v नॉट प्लस ए टी, तो यहाँ पर रिप्लेस करेंगे v की वैल्यू को, क्योंकि हमें यहाँ पे v नॉट भी लेके आना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये मालूम है फर्स्ट इक्वेशन से v इक्वल टू b नॉट प्लस ए टी होता है, उठा के यहाँ प्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा डी एक्स इक्वल टू बी नॉट प्लस ए टी
dt। इसको रिप्लेस कर दिया इस इक्वेशन के साथ में यहाँ पे। अब हो जाएगा वही तरीका बिल्कुल, इंटीग्रेट बोथ साइड विद dx लिमिट, डिस्टेंस लिमिट कितनी है हमने बताया पहले आपको 0 to x, विद डिस्टेंस लिमिट 0 to x एंड टाइम लिमिट 0 to t। डिस्टेंस लिमिट हमारी 0 से x की ओर है और टाइम लिमिट हमारी बच्चों है 0 to t के लिए। ये तो क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है इस इक्वेशन का। तो यहाँ हो जाएगा बच्चों इंटीग्रेशन dx, लिमिट हमारी 0 से x तक की प्लेस की इस इक्वेशन में, और यहाँ पे इंटीग्रेशन टाइम लिमिट हमारी 0 से t के लिए है, ब्रैकेट में b0 प्लस at dt, ये लिमिट प्लेस कर दी हमने यहाँ पे। ठीक है, अब क्या हो जाएगा यहाँ से dx का x इंटीग्रेशन होता है और लिमिट दोनों यहाँ प्लेस करेंगे 0 to x। अब बच्चों देखिए यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, और प्लस वाले केस में क्या होता है, दोनों इंटीग्रेशन अलग अलग, मतलब इसका अलग हो जाएगा और इसका अलग हो जाएगा। ठीक है, मल्टीपल में ऐसा नहीं होता, लेकिन प्लस में ऐसा हो सकता है। ओके, t b0 dt प्लस इंटीग्रेशन 0 से t at dt। अपर लिमिट कितनी थी बच्चों यहाँ पे x 0, तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट के हिसाब से। ठीक है, x माइनस 0 इक्वल टू, इस वाले केस में b0 बाहर आ जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था अभी आपको जिसके साथ में d लिखा होता है उसके टर्म्स का इंटीग्रेशन होता है, इसके अलावा नहीं होता है। मतलब dt लिखा हुआ है तो अगर यहाँ पर t का टर्म्स होते हैं तो इंटीग्रेशन करना है, अदरवाइज ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, b0 बाहर आ गया 0 से t और dt प्लस इस वाले केस में क्या होगा, a हमारा बाहर आ जाएगा और t dt जो है मैंने बताया ना भाई, t लिखा हुआ है यहाँ पे और t के टर्म से यहाँ रुकेंगे तो a केवल बाहर आएगा, t का इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, जिसका d लिखा होता है, जैसे मान लो dt लिखा हुआ है तो t के टर्म से यहाँ रुकने पड़ेंगे हमें। ओके, तो यहाँ पे a अकेला बाहर आएगा 0 से t और यहाँ हो जाएगा t dt। ठीक है, तो ये प्लस वाले केस में इस तरीके से हम लोग चेंज कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या हो गया, x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dt बच्चों क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अगर x है तो dt क्या हो जाएगा t। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन b0 तो वैसा का वैसे ही, इंटीग्रेशन dt का t हो गया जाके, और लिमिट हमने दोनों प्लेस कर दी 0 से t तक की वाले, प्लस इसका देखिए एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, जैसे मैंने अभी हाल बताया था, इंटीग्रेशन ऑफ dx तो x होता है, लेकिन अगर इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n dx लिखा हुआ है तो इसका फॉर्मूला बच्चों इंटीग्रेशन का होता है x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। n क्या होती है, वो पावर होती है जो इसके ऊपर लगी हुई है। यहाँ देखिए बच्चों, इसको मान लेना t पावर 1, इस फॉर्मूले से कंपेयर करते हैं तो t पावर n dt लिखना है, तो क्या हो जाएगा t पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो n की जगह कितना लिखा हुआ है बच्चों 1, तो t पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 इस फॉर्मूले से यहाँ पे लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा a, इसका इंटीग्रेशन हो गया t पे पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, और ये लिमिट हमारी जो थी वो यहाँ से लेके इस तरीके से बड़े ब्रैकेट में प्लेस हो जाती है जब इंटीग्रेशन हो जाता है उसके बाद। ओके, अब देखिए जरा वन लाइन में करेंगे इसको, x वैसा का वैसा ही, b0 वैसा का वैसा ही, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो t माइनस 0 लिमिट रिप्लेस करते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा v0 t माइनस 0 यहाँ से। ठीक है, प्लस यहाँ देखिए यहाँ पे टी स्क्वायर अपॉन 2। अब देखिए जरा, मैंने बताया लिमिट रिप्लेस करनी हो तो यहाँ पर टी की जगह टी रिप्लेस होगा और माइनस 0, तो यहाँ हो जाएगा पूरा टर्म 0, और नंबर रिप्लेस नहीं करने होते हैं, केवल जो वैल्यू होती है x बाई जेड होता है उसको रिप्लेस करते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा प्लस ये 1/2 आ जाएगा बाहर और ए टी स्क्वायर, क्योंकि टी स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, टी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0, तो टी स्क्वायर अपॉन 2 से 2 को हमने बाहर कर लिया। तो ये हमारी क्या होती है, दैट इज द सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, इस चीज को दोबारा समझ लीजिए, टी स्क्वायर अपॉन 2 अपर लिमिट लगाई तो टी स्क्वायर अपॉन 2 का सेम रहेगा, टी रहेगा प्लेस माइनस 0, तो क्या बचेगा टी स्क्वायर अपॉन 2, तो 2 हमने अंक कर दिया तो कितना हो गया ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये प्रूविंग है हमारी सेकेंड इक्वेशन की, इसको नोट करेंगे। एक चीज मैंने अभी और बताई थी आपको इस वाली इक्वेशन के बारे में,
ठीक है, बिल्कुल सेम मैंने अभी बताया था आपको, मैंने क्या ऐड कर दिया यहाँ पे, एक्स नॉट। डिस्टेंस एक बढ़ गई हमारी इनिशियल वाली, ठीक है। तो इनिशियल डिस्टेंस हमारी एक्स नॉट बढ़ गई है, तो उसको क्या करेंगे, देखिए जरा यहाँ पे जो लिमिट हमने रखी थी टाइम डिस्टेंस लिमिट थी 0 to x। तो बच्चों जो डिस्टेंस लिमिट हमारे 0 to x बोली थी, उसको रिप्लेस करके यहाँ लिख देंगे डिस्टेंस लिमिट x नॉट टू x। x नॉट टू x हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे क्या चेंज होगा, इस जगह पे जहाँ पे हमारा 0 लिखा तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, x नॉट आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, x नॉट आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x माइनस एक्स नॉट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 0 जाएगा क्या आ जाएगा, x नॉट। और x नॉट अगर इस तरफ माइनस से उस तरफ जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का। तो इसका मतलब इसको जब प्रूव करना है वो केवल डिस्टेंस लिमिट को चेंज करने से प्रूव करना है। मतलब जहाँ पे 0 माना था वहाँ पे क्या मान लेंगे, इस जगह पे x नॉट, यहाँ पे x नॉट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट x माइनस एक्स नॉट, और ट्रांसफर कर दीजिए तो प्लस का x नॉट इस तरफ आ जाएगा अपने आप। ठीक है, और कोई इसमें चेंज नहीं है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। x इक्वल टू एक्स नॉट वही इक्वेशन है जो सेकेंड वाली हमने प्रूव की हुई है, बस डिस्टेंस लिमिट हमारी के लिए चेंज है। ओके, तो इसको आप पहले नोट कर लीजिएगा, ये हमारी कौन सी है, सेकेंड इक्वेशन। बिल्कुल ऐसे ही हम लोग बात करेंगे अब थर्ड इक्वेशन के लिए, v इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर प्लस 2ax की प्रूविंग के लिए। ठीक है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग प्रूव करते हैं थर्ड इक्वेशन को। थर्ड इक्वेशन वी स्क्वायर इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर प्लस 2ax को, और उसके साथ में उसके सिमिलर, जैसे अभी हमने दो इक्वेशंस को प्रूव किया सिमिलर में, एक्स नॉट इंक्रीज हो गया था, वैसे यहाँ पे भी एक्स नॉट इंक्रीज होगा। तरीका सेम रहेगा हमारे पास, जो लिमिट हमारी रहेगी डिस्टेंस की, पहले 0 to x मानेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन प्रूव हो जाएगी, बाद में डिस्टेंस लिमिट को बढ़ा के चेंज करके x नॉट टू x कर देंगे और वहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे, तो जो ऑब्वियसली हमारा सेकंड इक्वेशन प्रूव होगी। तो फर्स्ट का प्रूफ देखिएगा, फिर उसके अकॉर्डिंग सेकंड का भी अपने आप कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए वॉच v इक्वल टू, यहाँ पर थोड़ा ट्रिक भी रहती है क्योंकि अभी फर्स्ट इक्वेशन जब हमने प्रूव की है बच्चों, तो फर्स्ट इक्वेशन में a इक्वल टू डी वी ओवर डी टी को प्रयोग किया, मतलब वहाँ v इक्वल टू वी नॉट प्लस 80 लगाना था, तो बच्चों फॉर्मूला लगाया था a का, वहाँ पे v और t दोनों आ गया था। सेकेंड हमने प्रूव किया, वहाँ पे हमें x और v चाहिए था, दैट इज वाई हमने यहाँ पे वेलोसिटी फॉर्मूला लगा dx ओवर dt से प्रूव कर लिया, रिप्लेस कर लिया फर्स्ट इक्वेशन को वहाँ पे। अब थर्ड वाले में हमें डिस्टेंस भी चाहिए और वेलोसिटी भी चाहिए, टाइम नहीं चाहिए। और जो फॉर्मूला हमारे पास दोनों होते हैं, एक्सेलेरेशन वाला और वेलोसिटी वाले, दोनों में क्या होता है, a इक्वल टू डी वी ओवर डी टी और v इक्वल टू डी एक्स ओवर डी टी, और हमें t तो चाहिए नहीं है इसमें, तो रिप्लेसमेंट होता है यहाँ पर। देखिए कैसा, सबसे पहले हमें मालूम है a इक्वल टू डी वी ओवर डी टी। अब एक काम करते हैं, थोड़ी सी ट्रिक रहती है इसमें, dx का डिवाइडेड मल्टीपल कर दीजिए, dx का डिवाइड मल्टीपल कर देंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा फॉर्मूले में, a इक्वल टू डी वी ओवर डी टी ही रहेगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर अब एक चेंज और करते हैं यहाँ पे, और a इक्वल टू लिख देते हैं डी वी ओवर डी एक्स और डी एक्स ओवर डी टी। इस डी एक्स को यहाँ लिख दिया, डी टी को हमने यहाँ लिख दिया, रिप्लेस किया बस, केवल कोई चेंज नहीं है। चेंज करने का रीज़न हमें यहाँ पे एक्सेलेरेशन भी चाहिए, वेलोसिटी भी चाहिए और डिस्टेंस भी चाहिए, v a x सब चाहिए। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला बनाना था यहाँ पे। तो यहाँ हो जाएगा a इक्वल टू डी वी ओवर डी एक्स, वैसा का वैसा ही लिख दिया, और देखिए बच्चों डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। तो ये क्या हो गया, a इक्वल टू डी वी ओवर डी एक्स वी, तो a का एक नया फॉर्मूला बन गया, a इक्वल टू वी डी वी ओवर डी एक्स। ठीक है, अब क्या करना है, इंटीग्रेट बोथ साइड, और इंटीग्रेट बोथ साइड में लिमिट लगानी पड़ती है बच्चों। लिमिट इसके साथ d लगा हुआ है, d लगा यहाँ पे देखिए dv के साथ में, dx के साथ में, तो v की जो लिमिट होगी जाके वो v नॉट से v तक की होगी जाके, और x की लिमिट प्रूव अगर केवल x करना है तो यहाँ पे 0 to x हो जाएगी जाके, और अगर x नॉट करना है तो x नॉट टू x लिमिट रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको लिख लेते हैं, और a dx इक्वल टू v dv। अब इसको हम कर दें इंटीग्रेट बोथ साइड, लिमिट किसकी, विद वेलोसिटी लिमिट कितनी होती है बच्चों, v नॉट टू v, इनिशियल हमारी v नॉट और खत्म हमारी कहाँ पे होनी, फाइनल v पर होनी है, एंड डिस्टेंस लिमिट dx भी है ना यहाँ पे, इसलिए इसके बाद d लगा उसी की लिमिट लगानी, डिस्टेंस लिमिट 0 to x, और अगर ये प्रूव करोगे तो यहाँ पे x नॉट कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा a dx इक्वल टू v dv, और यहाँ v नॉट से v और 0 से x,
ए बाहर आ जाएगा क्योंकि भाई dx का टर्म है, तो ए कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, ये बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ dx 0 to x इक्वल टू, यहाँ देखिए डी लिखा हुआ है और टर्म भी हमारा v है, तो यार इसको रखना पड़ेगा अंदर, क्योंकि जिसका d होता है उसके टर्म्स का इंटीग्रेशन होता है, अदरवाइज किसी का नहीं होता है मल्टीपल में। तो यहाँ पे v का इंटीग्रेशन होगा, तो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये वाला। x पावर n dx क्या होता है, x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो यहाँ पावर कितनी है बच्चों, v पावर 1 है, तो v पावर n तो क्या हो जाएगा, v पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, मतलब यहाँ फॉर्म इंटीग्रेशन हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2 पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, और लिमिट लगा देंगे v0 से v तक की। ठीक है, अब देखिए जरा इंटीग्रेशन ऑफ dx बच्चों क्या होता है। इंटीग्रेशन ऑफ dx होता है कितना, x, तो यहाँ हो जाएगा a x अपर लिमिट 0 से x इक्वल टू, ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस बी नॉट स्क्वायर अपॉन 2। मैंने बताया था अभी हाल आपको, इस जगह पर 2 को रिप्लेस नहीं होता है, केवल जो टर्म यहाँ लिखा होता है XYZ उसको रिप्लेस करते हैं लिमिट के साथ में। तो यहाँ v से v आया तो v स्क्वायर अपॉन 2 माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस ये लिमिट हमारी यहाँ पे आ जाएगी बी नॉट स्क्वायर अपॉन 2। ये मेथड सीख लीजिएगा, यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कैसे लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा ax इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस बी नॉट स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, तो 2 को इस तरह मल्टीपल और v0 को इस तरह ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर इक्वल टू बी नॉट स्क्वायर प्लस 2ax। ये हमारी क्या, दैट इज द थर्ड इक्वेशन। तो ये थर्ड इक्वेशन यहाँ से प्रूव होती है। और अगर ये सेकेंड वाली करनी होगी तो क्या करेंगे, इस जगह चेंज, यहाँ x0, यहाँ पे x0 प्लेस करेंगे तो यहाँ पे ax माइनस x0 हो जाएगा, ऑटोमेटिक x0 माइनस में हमारा यहाँ पे आ जाएगा, जो हमें प्रूव करना है x माइनस x0 को। ठीक है, तो x माइनस x0 वाला टर्म्स क्या होता है, लिमिट चेंज करनी होती है, इसके अलावा इक्वेशन हमारी वही है बच्चों। ठीक है, तो ये है हमारी कैलकुलस मेथड से तीनों इक्वेशंस। तो काइनेमैटिक्स में फर्स्ट चैप्टर जो हमारा है, इसके 3 पार्ट्स मैंने अपलोड किए हैं। रेट ऑफ वेलोसिटी अपलोड किया है, उसके पहले स्ट्रेट लाइन के लिए अपलोड किया है हमने वहाँ पे, और ये इक्वेशंस को प्रूव किया हुआ है। एक छोटा सा टॉपिक और है ग्राफिकल मेथड, और ग्राफिकल मेथड से कुछ एनसीईआरटी में क्वेश्चंस भी दिए गए हमारे यहाँ पे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद में ग्राफिकल मेथड पढ़ते हैं और फिर लगाते हैं एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस। ओके गाइज, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा, प्रिपरेशन अच्छे से करनी है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू।